इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक मालव देश, जिस देश की एक नगरी उज्जैनी बड़ी सुप्रसिद्ध नगरी थी, जिस नगरी का राजा बड़े धार्मिक विचारों वाला, दयावान, संस्कारों से परिपूर्ण था, नीतिवान था, उस राजा का नाम पुहुपाल था। वह उज्जैनी नगरी के राजा पुहुपाल की बहुत सुंदर, निपुण, सुंदरी रानी थी। निपुण सुंदरी रानी और राजा पुहुपाल की दो बहुत सुशील, संस्कारवान कन्या थी। एक का नाम सुर सुंदरी था और एक का नाम मैना सुंदरी था। वे दोनों पुत्रियां बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों पुत्रियों का जब जन्म हुआ, पिता के उस आंगन में बड़े लाड़ प्यार से पाली गई। दोनों पुत्रियों को उस पिता का सदैव बराबर स्नेह प्राप्त हुआ। माँ का वह लाड़, पिता का स्नेह प्राप्त करते करते वे दोनों पुत्रियां उस बाल्य अवस्था को पार करते करते यौवन अवस्था की ओर बढ़ रही है। वे दोनों पुत्रियां जैसे ही अपनी उस अवस्था को पार करती करती यौवन अवस्था की ओर आती, पिता को उनकी शिक्षा की चिंता होने लगती। दोनों पुत्रियों को पिता उचित एक गुरुकुल आदि देख करके शिक्षा के लिए भेज देते। सुर सुंदरी ने और मैना सुंदरी ने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन मैना सुंदरी ने एक माताजी के साथ रहकर के शिक्षा ग्रहण की, जिससे उसके अंदर बचपन से ही वे धार्मिक, वे जिन शासन के सूत्र मस्तिष्क में अंकित हो गए। उसने अपनी उन जिन देव पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान को बनाकर के चला, लेकिन सुर सुंदरी जहां अध्ययन करती थी वहां उसको ये सब चीज प्राप्त नहीं हो पाई। वे दोनों पुत्रियां वहां से अध्ययन करके अपने पिता की नगरी उज्जैनी में उस महल के आंगन में पुनः आई। एक दिन पिता के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं दिख रही थी। वो पिता बड़ा चिंतित नजर आ रहा था। सभा लगी हुई थी, मंत्री आदि बैठे हुए थे। सभी ने पूछा, राजन, आज आपके मस्तिष्क पर ये चिंता की रेखा स्पष्ट झलक रही है, इसका क्या कारण है? पिता पुहुपाल बोलते हैं, मंत्रीवर, जिसके घर में दो दो जवान पुत्रियां बैठी हो, जिसके आंगन में दो दो बेटियां उस किशोर अवस्था को प्राप्त हो चुकी हो, भला वो पिता चिंतित ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात मंत्रीवर, मेरी दोनों पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई है। मुझे चिंता सता रही है कि मैं अपनी पुत्रियों को कहां भेजूं, किस कुल में भेजूं, किसके साथ इनका विवाह करूं। अर्थात मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने बड़े लाड़ प्यार से अपनी पुत्रियों का पालन पोषण किया, कभी इनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने दिया, इनके जीवन में सदैव सुख का ही अनुभव रहा, ये विवाह के पश्चात भी उसी तरह सुखी रहे। हर पिता की यही कामना होती है। क्यों सौधर्मेंद्र जी, पुत्री है क्या? नहीं है? हाँ, दो पुत्र है। जब पुत्री होती है ना, उसकी चिंता जवान होती सताने लगती है। वो पिता उस पुत्री के होने पर एहसास कर सकता है कि मैंने अपनी पुत्री का पालन पोषण कितने अच्छे ढंग से किया है। और कौन पिता ऐसा होता है जो ये नहीं चाहता कि मेरी पुत्री अच्छे घर में जाए? हर कोई चाहता है। उसी प्रकार उस राजा पुहुपाल के मन में चिंता थी कि मेरी पुत्री एक अच्छे योग्य वर के हाथ में जाए, वो किसी ऐसे राजा के घर जाए कि वो वहां भी सर्व सुखी रह सके। पिता की उस चिंता को देखकर मंत्रियों ने कहा, बात तो सत्य है, हम लोग प्रयास करते हैं, कोई उचित वर की खोज करते हैं। समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन बीते। राजा पुहुपाल ने
अपनी पुत्री सुरसुंदरी को बुलाया। बेटी सुरसुंदरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी पिताजी बोलिए। बेटी मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी भला ये कोई पूछने वाली बात है? बचपन से ही हमने आपके आंगन में पला बड़ा, शिक्षा ग्रहण की, आपके ही अनुसार सारे कार्य किए, हमेशा आपके ऊपर हम निर्भर रहे, तो इसमें कोई पूछने वाली बात कौन सी आई? नहीं बेटी बता, तू किसके भाग्य का खाती है? वह सुरसुंदरी कहती है, पिताजी निसंकोच निसंदेह मैं आपके भाग्य का खाती हूं। पिता के जब इन वचनों को पिता ने उस सुरसुंदरी के मुख से सुना कि पिताजी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मैं आपके ही भाग्य का खाती हूं, पिता को ये बात सुनकर के बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपनी पुत्री को कितने अच्छे संस्कार दिए कि उस पुत्री को अपने पिता के ऊपर इतना गर्व है और वो अपनी पिता को ही अपने जीवन का कर्ता धर्ता मानती है। लेकिन सुरसुंदरी क्या ये सही कह रही थी? नहीं। कुछ क्षणों पश्चात पिताजी ने उस सुरसुंदरी से कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारा विवाह कर दूं? पुत्री थोड़ी शर्माई, पिता के सामने क्या बोले। पिता ने फिर पूछा, बेटी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि तुमने कोई वर देख रखा है तो आप बता सकते हैं। 2-3 बार पिता के पूछने पर वह पुत्री सुरसुंदरी कहती है, पिताजी हाँ मैंने एक वर को देखा है, मैं चाहती हूं मेरा पाणी ग्रहण संस्कार, मेरा विवाह उसी के साथ हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुमने अपने योग्य एक वर का चयन कर रखा है। पुत्री कौन है वो? पिताजी वो कौशांबी के राजा का पुत्र हरिवाहन है, जो मेरे अनुरूप है। वाह पुत्री, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया और कुल की मर्यादा के अनुसार मैं तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम के साथ उस राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार हरिवाहन के साथ संपन्न करूंगा। पिता के वचनों को सुनकर वह सुरसुंदरी भी बड़ी हर्षित हो गई, खुश हो गई। पूरे महल में पता चल गया कि सुरसुंदरी के विवाह के लिए योग्य वर मिल चुका है। विवाह की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। राजा ने उस हरिवाहन राजा और उसके पिता से भेंट की, संबंध तय हो गया, विवाह की तैयारियां होने लगी, तारीख निश्चित हो गई। पूरे महल में हल्दी मेहंदी ढोल आदि बज रहे, चारों ओर खुशियां छा रही उस सुरसुंदरी के विवाह की। सुरसुंदरी के विवाह के समय पिता छोटी पुत्री मैना सुंदरी को बुलाते हैं, पूछते हैं, बेटी तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम किसके भाग्य का खाती हो? मैना सुंदरी ने जैसे ये शब्द सुने चुप हो गई। पिता फिर बोले, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? मैना सुंदरी फिर चुप हो गई। पिता ने फिर कहा, बेटी मैं बार बार पूछ रहा हूं तुम किसके भाग्य का खाती हो? मैना सुंदरी कहती है, पिताजी भला ये कोई बात पूछने की है क्या कि मैं किसके भाग्य का खाती हूं? आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं कि मैं किसके भाग्य का खाती हूं। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं और आप अपने भाग्य का खाते हो। बेटी क्या कह रही हो? हाँ पिताजी मैं सच कह रही हूं। मैना सुंदरी सोच लो, सोच समझ के कहना तुम क्या कह रही हो। हाँ पिताजी मैं सत्य कह रही हूं कि मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं। जैसे ही मैना सुंदरी बार बार इस बात को कहती कि मैं अपने ही भाग्य का खा रही हूं, पिता को क्रोध आ रहा है और वो पिता भूपाल बार बार कह रहा है, मैना सुंदरी मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं।
इतना घमंड? पिताजी ये घमंड नहीं है, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं, कोई किसी का करता नहीं है। मैंने जहां शिक्षा ली है, मैंने वहां ये शिक्षा ली है कि कोई किसी का करता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं अपने भाग्य का खाती हूं, अपने कर्म के उदय से मेरे जो कर्म का उदय होगा मैं वो परिणाम को भोगूंगी। आप अपने भाग्य का खाते हो, आप मुझे नहीं खिला सकते, मैं आपको नहीं खिला सकती, ये तो भ्रम मात्र है। हम आपकी विनय करते हैं, सम्मान करते हो, सम्मान में आपको बेशक कह दे कि मैं आपके भाग्य का खाती हूं, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार मैं यही कहूंगी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। इस बात को सुनकर के राजा पुहपाल क्रोधित हो गए, उनके अंदर वह अहंकार की अग्नि भड़क गई और वे अपनी पुत्री को, जिस पुत्री को बड़े लाड़ से पाला, जिस पुत्री को नाजों पर पाला, जिस पुत्री के लिए कभी इतना सा कष्ट नहीं होने दिया, जिस पुत्री को कभी रोने नहीं दिया, जिस पुत्री के लिए उसने हर क्षण दासियां लगा के रखी, जिस पुत्री के कभी किसी चीज की, किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होने दी, आज वही पुत्री मैना सुंदरी उसकी नजरों में खटक रही है। आज वही मैना सुंदरी उस राजा पुहपाल की नजरों में दुश्मन की भांति झलक रही है। किसके कारण? अहंकार के कारण। राजा पुहपाल इतना अहंकार में आ गए कि मैं जिस पुत्री को पालन पोषण करके बड़ा किया, वही मेरे सामने कह रही कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। अच्छा, राजा पुहपाल के बार बार समझाने पर, पूछने पर उस मैना सुंदरी का मात्र एक ही जवाब मिलता कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं और आप अपने भाग्य का खाते हो। पिता को क्रोध आ गया। ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूं। मैना सुंदरी तू अब देख मैं क्या करता हूं, तुझे अब पता चलेगा कि तू अपने भाग्य का खाती है कि मेरे भाग्य का खाती है। अभी भी समय है, सुधर जा, मान ले कि तू मेरे भाग्य का। नहीं पिताजी, मैंने कर्म सिद्धांत पढ़ा है, मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास रहकर के अध्ययन किया, मैं अपने श्रद्धान को कभी डिगा नहीं सकती, मैं अपनी सच्ची श्रद्धा को मानती थी, मैं उन भगवान के वचनों पर जो श्रद्धा करती थी वो करती रहूंगी, मैं अड़िग थी, अड़िग ही रहूंगी, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं। पिता ने क्रोध में पुत्री को कहा, अब इसके परिणाम के लिए तैयार हो जा। समय बीता, सुरेंद्र मामा जी, समय बीता, बीतता बीतता एक दिन राजा पुहपाल अपनी उज्जैनी नगरी के जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। राजा पुहपाल के मन में क्रोध रूपी अग्नि भड़क रही थी। उस मैना सुंदरी के प्रति बड़ा अलग ही भाव बन चुका है उस पिता का। जंगल में शिकार खेलने गए, साथ में मंत्री, सैनिक आदि, घुड़सवार आदि चल रहे हैं। उस जंगल में पहुंचे। जंगल में जैसे ही पहुंचते हैं, दूर से ही बड़ी दुर्गंध आने लगती है। जैसे ही उस जंगल में राजा पुहपाल पहुंचे, दुर्गंध आई। उन्होंने मंत्री से बोला, मंत्रीवर ये इस जंगल में आज दुर्गंध कैसी आ रही है, जरा आगे जाकर के देखिए, पूर्व दिशा से दुर्गंध आ रही है। राजा की आज्ञा लेकर मंत्रीवर आगे बढ़ते गए, जाके देखा एक मनुष्यों का बहुत बड़ा समूह उस जंगल में बैठा हुआ है। उस समूह में लगभग 700 लोग, जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, जिनके शरीर से रक्त पीप मवाद बह रही है, जिनके शरीर से कुष्ठ बह रहा है। ऐसे लोगों को देख करके मंत्री ने अपनी नाक दबा ली, वहां से उल्टे पैर दौड़ा, राजा के पास गया। राजन, हमारे इस जंगल में एक बहुत बड़े मनुष्यों का झुंड समूह बैठा है, जिनके पूरे शरीर से कुष्ठ रोग के कारण ये दुर्गंध फैल रही है। क्या? हाँ। वह राजा हिम्मत करते अपनी नाक को दबाते दबाते उस जंगल में आगे बढ़े, उस समूह के मध्य पहुंचे। उस समूह के मुखिया को पूछा,
कौन हो, कहां से आए हो, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, कैसे तुम्हारे इस शरीर में कुष्ठ रोग हुआ। तरह तरह के जिज्ञासाओं के साथ राजा पोहपाल ने उस जंगल में बैठे समूह वाले लोगों से पूछते रहे, उस समूह के मुखिया कौन है। उस समूह के मुखिया ने राजा पोहपाल को क्या कहा, क्या उस समूह के मुखिया ने राजा पोहपाल को अपनी सच्चाई बताई या फिर उस राजा से झूठ बोल दिया। क्या उस राजा को उन 700 लोगों के बारे में पता चला, अगर पता भी चला तो राजा पोहपाल ने उनके साथ क्या किया, क्या उनको उस नगर से निकाल दिया या उनको मरवा दिया या उनके साथ कोई और दंड घोषणा कर दी। आखिरकार राजा पोहपाल ने उन लोगों से कैसा व्यवहार किया, क्या उनके साथ किया, ये जानेंगे कल अगले एपिसोड में। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। तभी तो आप लोग कल आओगे सुनने के लिए। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री निश्चय सागर जी मुनिराज की